महादेव का हर रूप कल्याणकारी है। मेरी समझ से भगवान शिव का कोई भी रूप अविश्वसनीय नहीं है। देवों के देव महादेव के जितने नाम हैं, उतने ही उनके रूप भी हैं। भोलेनाथ के हर रूप की उपासना से नया वरदान मिलता है। भगवान शिव का प्रमुख उपदेश कौन सा है? अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, भूत भर्तृ च तज्जेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ईंडव्वा। भावार्थ, वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। भगवान शिव हमें क्या सिखाते हैं? भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 5 चमत्कारी रहस्य आपके जीवन को बदल देंगे। 1. सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप। जब पार्वती ने शिव से सबसे बड़ा पुण्य और पाप करने के बारे में पूछा तो शिव ने संस्कृत श्लोक के साथ उत्तर दिया, नास्तियात परोक्ष नानृतात् पातकम परम। मतलब एक आदमी का सबसे बड़ा गुण सम्माननीय होना और हमेशा सच्चा होना है, जबकि सबसे बड़ा पाप है बेईमानी करना या इस तरह के कृत्य का समर्थन करना। एक व्यक्ति को हमेशा उन कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हैं और उनके होने की धार्मिकता को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 2. अपने स्वयं के प्रतिपादक आई साक्षी बने। जैसा कि शिव ने पार्वती को सबसे बड़ी खूबी के बारे में बताया, उन्होंने कहा, दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति को हमेशा आत्मनिर्भर होने के नियम का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि किसी को अपने स्वयं के कृत्यों की जांच करनी चाहिए और हम अपने स्वयं के गवाह को। यह सुनिश्चित करेगा कि वे जघन्य कृत्य या कृत्य में लिप्त न हों जो नैतिक रूप से गलत हैं। 3. कभी भी अपने आप को इन 3 क्रियाओं में शामिल न करें। इसके अलावा शिव ने पार्वती से कहा कि लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार के कार्यों में लिप्त या सहयोगी नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। एक व्यक्ति को बहुत ही दिमाग होना चाहिए कि वे अपने जीवन और कार्यों को कैसे चुनते हैं। 4. केवल एक ही सफल मंत्र है, आसक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। लगाव और धीरज ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी लगाव और प्रलोभनों से मुक्त होते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोके। प्रतिशिव को अलग करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें और इस मानव रूप की अस्थायीता को समझें। 5. एक चमत्कारी चीज जो बदल देगी आपकी जिंदगी। अपने शिक्षण में जोड़ते हुए शिव पार्वती से कहते हैं कि सभी कष्टों का एकमात्र कारण तप मृगशृंग है। एक के बाद एक चीजों के लिए दौड़ने के बजाय एक इंसान को कर्म और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या करनी चाहिए। निरंतर प्रयास से मनुष्य सभी बाधाओं को पार कर पाता है और उसके सभी दुखों का नाश होता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में भगवान पर भरोसा करके निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।